अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, औलाद की परवरिश के बारे में 8 नसीहतें। पहली नसीहत, माँ बाप के आपस के झगड़े का बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। या तो वो दोनों से बागी हो जाते हैं या एक दूसरे को हक़ पर मानकर दूसरे से मुतनफ़िर हो जाते हैं, या ख़ुद भी इन आदतों को अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। इसलिए माँ बाप को आपस में मिसाली मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। माँ बाप को बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना झगड़ना चाहिए। दूसरी नसीहत, बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि वो बच्चों से बहुत ज़ोर से डांटती हैं और बोलती भी बहुत ज़ोर से हैं बच्चों से, तो ये तरीक़ा भी गलत है। यानी कि बच्चों से हमें प्यार से बोलना चाहिए। तीसरी नसीहत, माँ बाप खुद एक दूसरे को गाली ना दें। माँ बाप आपस में एक दूसरे को गाली ना दें, वरना बच्चे सीखेंगे। भाई बच्चा तो वही सीखता है जो उसके सामने अमल होता है। जब माँ बाप एक दूसरे को गाली देंगे बच्चों के सामने तो बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम आपस में, माँ बाप को चाहिए कि आपस में गाली ना दें। चौथी नसीहत, बाज़ बड़े ऐसे हैं कि वो बच्चों से फहश यानी गंदा मजाक करते हैं। ये आदत खराब है, इससे बच्चा बेशर्म होता है। यानी जब मजाक बच्चे से हम गंदा करेंगे तो उससे उसकी शर्म, उसका अदब, वो सब निकल जाएगा। तो फिर बच्चा कैसा हो जाएगा? बच्चा बेशर्म हो जाएगा। पांचवी नसीहत, बाज़ लोग बच्चों से उनके बड़ों की नकलें करवाते हैं। जैसे वालिद कैसे खाना खाते हैं, फलां कैसे पानी पीते हैं, फलां कैसे चलते हैं। ये बात भी गलत है, इससे बच्चा मस्खरा बन जाता है। बाज़ बड़े ही बच्चों को बिगाड़ते हैं क्योंकि वो खुद उसूल परवरिश से वाकिफ़ नहीं होते। और छठी नसीहत, इसी तरह माँ बाप बच्चे के चाचा, ताया, नाना, मामू वगैरह रिश्तेदारों को घर में बुरा भला या तहकीर आमेज़ अंदाज में कुछ ना कहें। इसलिए कि माँ बाप तो आपस की रंजिश की वजह से ऐसा करते हैं, मगर बच्चे जब सुनते हैं कि हमारे माँ बाप तन्हाई में उनको ऐसा कहते हैं, यानी रिश्तेदारों के पीछे से हम उनको बुरा कहेंगे, तो हमारे बच्चे ये सोचेंगे कि वो लोग वाकई अच्छे नहीं होंगे। इसलिए कि हमारे माँ बाप उनको बुरा कहते हैं तो वो वाकई अच्छे नहीं होंगे। तो जब बच्चे ये सोचेंगे तो उन बच्चों के दिलों से इन रिश्तेदारों की अज़मत और मोहब्बत निकल जाएगी। और सातवीं नसीहत, बच्चा अगर किसी की कोई चीज़ बग़ैर पूछे उठा लाए तो उस पर काफ़ी तंबीह करो, वरना बच्चे को चोरी की आदत हो जाएगी। वो किसी की चीज़ को भी बग़ैर पूछे उठा लाएगा। आठवीं नसीहत, अगर बच्चा महल्लों के बच्चों से लड़े तो अपने ही बच्चे को पहले तंबीह करना चाहिए। तो ये दोस्तों 8 नसीहतें हैं। अगर हम इन नसीहतों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे फरमाबरदार भी बनेंगे और नेक भी बनेंगे। फिर वो बड़ों का अदब, बड़ों का एहतराम, रिश्तेदारों की अज़मत उनके दिलों के अंदर रहेगी। माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का इकराम और अज़मत उनके दिलों के अंदर रहेगा। तो हमें अपने बच्चों को इस तरीक़े से तरबियत करनी है, अपने बच्चों के सामने इस तरीक़े से रहना है। अगर हम इन 8 बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे कितने फरमाबरदार हैं।